कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णकश्रावकाचार्यनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री समन्तभद्रदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतैस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणधरदेवी गन्ति यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान् महो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते शुद्धभक्ति कावसोकुदसालोचें अंगुवंगपेने पौड़े परियम सुत्त परमान ओग पूगय चूलिया चेव सुत्तय तुदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुख खो कमको बुलाओ सुगय गमनम समाय मृणम जिनगुण संपत्ति होदमध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्त संजमेनय तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते आयुर्बत्ते कामसुकोदसालोचें सम्मनान सम्मदंसन समतिर्जुत्वानं पंचमी आचाराणाम् आयुर्यानम आयारादे सुंदरानोपदेशयानम उवज्झायानम तिरयन गुणपालयानम सौसानम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुख खो कमको बोलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आप्त के प्रसंग में एक कारिका ली थी और उसमें दो तीन विशेषणों से विशिष्ट आप्त हुआ करते हैं, जो कि 18 दोषों से रहित, सर्वज्ञ और हितोपदेशी नियम से होना चाहिए आप्त के लिए। यदि ये तीन विशेषण नहीं हैं, इनमें से एक भी यदि विशेषण यदि नहीं मान लिया जाए तो आप्त की सिद्धि नहीं होती, ऐसा कहा है। अब यहाँ पर 18 दोषों से वह मुक्त रहते हैं। वो 18 दोष कौन कौन से हैं, इसका उल्लेख एक कारिका के माध्यम से किया जा रहा है। अतः के पुनः ते दोषाः ये तत्र उत्सन्ना इति आशंक्य आह। अब वे कौन से दोष हैं जिनका अभाव आप्त में पाया जाता है, इसका उत्तर दे रहे हैं। 18 दोष: क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः न रागद्वेष मोहाश्च यशाप्त सप्रकीर्त्यते।
ये 18 दोष गिनाए हैं, ये आप्त में नहीं होते हैं, वही आप्त माने जाते हैं। क्षुच्च बुभुक्षा, क्षुधा किसको बोलते हैं? भूख लग आना। ये क्षुधा वेदनी कर्म के उदय से ये 11 परिचय होते हैं क्षुधादिक। लेकिन वेदनी कर्म का जो उदय है, सादे धर्म व ऐसा कहा, साथा वेदनी अथवा असाता वेदनी का उदय, उसकी सीमा कहाँ तक है? तो 14वें गुणस्थान तक उसका उदय माना है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न तो ये उठता है, उठाया गया है, पूर्व पक्ष बना करके बहुत सारे प्रश्न उठा करके उसका समाधान देने का प्रयास किया है टीकाकार ने। तो सर्वप्रथम ये प्रश्न उठता है कि वेदनी कर्म का जब उदय 13वें 14वें गुणस्थान तक माना है आगमकारों ने सिद्धांत में, तो ऐसी स्थिति में क्षुधा का अभाव कैसे हो सकता है? कल भी ये बात कही थी, पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि यद्यपि सुख दुख का जो संवेदन होता है या उसका जो कार्य है वह वेदनी कर्म के अनुदय में संभव नहीं है, किंतु वेदनी कर्म के उदय मात्र से सुख और दुख का संवेदन नहीं होता, क्योंकि मोहस बलेन घाददे जीवम ऐसा कहा। वेदनी कर्म जो है, जो कार्य करता है सुख दुख के वेदन करने रूप, वह मोहनी कर्म का सहयोग ले बिना संभव नहीं है। क्षुधा उत्पन्न होती है, वेदन हो सकता है, हो सकता होता है, लेकिन उसका प्रतिकार का जो भाव है वह बिना मोह के संभव नहीं है। प्रतिकार और ग्रहण ये बहुत अच्छा विषय है, इसको समझने का अपन प्रयास करते हैं। प्रतिकार का भाव और ग्रहण का भाव, ये दो भाव होते हैं। और क्षुधा अनिष्टकारी है क्या इष्टकारी है? क्षुधा रोग निवारणाय, क्षुधा प्रशमनार्थम, क्षुधा के शमन करने के लिए श्रमण लोग आहार की चर्या के लिए उठते। आगम के अनुरूप ही आहार की चर्या को संपन्न करते हैं, अलग विषय है, किंतु छठोत परम सन्ना, छठे गुणस्थान तक वह आहार संज्ञा होती है। और संज्ञा का अर्थ इच्छा। आहार लेने की जो इच्छा है उसका नाम आहार संज्ञा है, और वह छठे गुणस्थान तक आहार संज्ञा को स्वीकारा है। तो इसलिए श्रमण लोग भले ही आगम के अनुरूप विधिवत उस कार्य को संपन्न करते हैं, किंतु जिस समय क्षुधा उत्पन्न होती है वह उनके लिए इष्ट है क्या अनिष्ट है? अनिष्ट है, इसलिए शमन करने का भाव आता है। उपवास करके अनशन करके बैठे हैं श्रमण, भूख लगी है क्या? नहीं लगी तो है, किंतु उसके शमन करने का भाव उनके अंदर नहीं है। समझने के लिए वृषभनाथ भगवान ने 6 महीने के लिए उन्होंने अनशन तप को स्वीकारा है, और 6 महीने तक वो आहार चर्या से ऊपर उठ करके अपने ध्यान आदि में तत्पर हो गए। अब 6 महीने के उपरांत आहार के लिए उठने की भावना उनके अंदर हुई है क्या नहीं हुई है? यदि हुई है, क्योंकि ये आश्चर्य का विषय होता है कि 6 महीने तक अनशन करने की जिनके अंदर कैपेसिटी, सामर्थ्य है, क्षमता है, उसके उपरांत भी और भी तो अनशन
किया जा सकता है, आवश्यकता क्या है। और दूसरी बात है उनका अकाल मरण होना ही नहीं है। ये विकल्प क्यों है? ये विकल्प है क्योंकि वेदना होती है और उसके प्रतिकार के लिए ही उठते हैं। कई लोगों के मन में विकल्प आ सकता है, सुनते हैं कि तीर्थंकर जो होते हैं छद्मस्त अवस्था में आहार के लिए इसलिए उठते हैं क्योंकि आहार की विधि को सब ज्ञात हो वह विधि, इसलिए वो उस मार्ग को प्रशस्त बनाने के लिए आहारचर्या के लिए उठते हैं। ये विकल्प लाते हैं कुछ लोग, किंतु ये ठीक इसलिए नहीं है। यदि इस मार्ग को प्रशस्त करने का विकल्प उनके अंदर है तो मौन रहने की क्या आवश्यकता, उपदेश दे दो, मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। उठ करके ही मार्ग प्रशस्त करना चाहो, ये क्या मतलब? मार्ग को बताने के लिए नहीं, किंतु स्वयं वो उठ रहे हैं, क्षुधा भूख लगी है और उसके शमन के लिए वो उठते हैं। तो क्षुधा इष्ट है क्या अनिष्ट? अनिष्ट है वो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, ये धर्म है तो गृहस्थ लोग 2-4 बार लेते हैं, अपने लिए भी तो वही तो धर्म है, हम एक बार क्यों ले? फिर शरीर का यदि धर्म ही है तो इस धर्म को साइड में रखना पड़ेगा, वीतराग धर्म को। व्यवस्था नहीं, ये आपके ये चर्चा में ये बात आती है, व्यवस्था को बहुत बना करके चलते हैं। ये व्यवस्था आगमिक व्यवस्था नहीं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। यदि ये व्यवस्था है तो प्रश्न ये उठता है, छठोति परम सन्ना, ये सिद्धांत साइड में रखना पड़ेगा। छठे गुणस्थान तक की आहार संज्ञा क्यों, जब धर्म ही है तो सप्तम आदि गुणस्थान में भी आहारचर्या होनी चाहिए, इसमें क्या? व्यवस्था नहीं है, शरीर की व्यवस्था नहीं, इच्छा के ऊपर चलता है और कोई व्यवस्था नहीं है। आप समझिएगा, ये संचार अंचार तो सब ठीक है। और दूसरी बात है कि यदि मान लो शरीर में कुछ प्रतिकूलता होती है, व्याधि आदि उत्पन्न होते हैं, उसके निवारण के लिए भी औषध दान आदि का प्रावधान है। ये सब व्यवस्थित है, हम नए सिरे से कोई व्यवस्था थोड़ी दे रहे हैं। 28 मूल गुणों को जिन्होंने अंगीकार किया है उसमें एक भुक्ति, और आपके लिए अर्थात श्रावकों के लिए अनेक भुक्ति। ये व्यवस्था क्यों? सबके लिए एक सी व्यवस्था होनी चाहिए ना। यदि व्यवस्था ही बनाना है तो बना लो सबके लिए। इसीलिए कहा जा रहा है ना, इसलिए वस्तुतः आगम के अनुरूप ही चर्या होती है। इसलिए छठे गुणस्थान तक आहार ग्रहण करने की इच्छा होती है और बुद्धि पूर्वक ही इस क्रिया को संपन्न करते हैं। और दूसरी बात यह है, क्षुधा अनिष्ट है तो इसका प्रतिकार का भाव जागृत होता है, और इसी को आचार्य आर्ध्यान बोलते हैं। आर्तम अमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहार, ये सूत्र। परिणाम होते हैं तभी क्रियाएं होती हैं, आप समझो तो। अब ये व्यवस्था क्या वस्तु हमें समझ में, या तो व्यवस्था, ये तो आगम में क्या व्यवस्था दी ये बता दो। फिर असंयम और संयम, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्या? सब एक सी व्यवस्था होती चली जाएगी। आर ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये आखिर है क्या? आर्तम अमनोज्ञस्य संप्रयोगी। अमनोज्ञ क्या है और मनोज्ञ क्या है?
ये वस्तु के साथ इसका संबंध जुड़ जाता है। ये सूत्र भूलना नहीं चाहिए। अपरिग्रह व्रत की भावना को लेकर के जो सूत्र दिया है उमा स्वामी महाराज ने, मनोज्ञा मनोगेंद्री विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच कहा, व्यवस्था नहीं। ओहो, आसक्ति और ये अतिरेक होना ये अलग विषय है, किंतु जो कुछ भी आसक्ति के बिना भी जो लिया जा रहा है वह इच्छा पूर्वक ही उस वस्तु को ग्रहण किया जाता है। इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, इच्छा के बिना प्रवृत्ति संभव नहीं है। यदि मान लेंगे तो केवली भगवान केवल ज्ञान होने के उपरांत उनकी जो प्रवृत्ति है उसी प्रकार हम और आपकी प्रवृत्ति होगी क्या? स्वाभाविक प्रवृत्ति ऐसा नहीं। यहां पर इच्छाएं जागृत हो रही हैं। ये चार संज्ञाओं का जो प्रकरण है ये बहुत मार्मिक विषय है और आगम के अनुरूप ही इसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए छट्टोत पडम सन्ना का ऊपर के गुणस्थान में ये आहार संज्ञा को क्यों लिया नहीं? व्यवस्था वहां पर नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन परिणाम असंयमात्मक भी परिणाम होते हैं और संयम के रूप में भी परिणाम होते हैं। परिणाम मात्र सामान्य है क्या? उसमें सामान्य विशेष का कोई भेद ही नहीं है क्या? है क्या आखिर? आप सुनिए तो, आसक्ति इस ढंग से नहीं, पहले सुनने का प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं है तो फिर ये आगम को बंद ही करना पड़ेगा, कोई व्यवस्था ही नहीं बनेगी। फिर ये एक बार क्यों ये व्यवस्था क्यों दे रहे हैं? और केवल श्रमण के लिए और वृत्तियों के लिए दिया जा रहा है, आम व्यक्ति के लिए नहीं है व्यवस्था। असंयम की भूमिका में उनकी जो प्रवृत्ति होती है खान पीन आदि संबंधी, वहां पर क्या व्यवस्था है? वहां पर भी परिणाम है, यहां पर भी परिणाम है। दोनों के परिणाम में कोई अंतर है क्या? नहीं। संयम क्या वस्तु? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की बात है यहां पर। उसको गौण नहीं किया जा सकता, उसको नकारा नहीं किया जा सकता, नहीं तो अव्यवस्था फैलेगी, पक्की बात है। हाँ, ये आर ध्यान के बिना ये संभव नहीं। बहुत अच्छा विषय है समझने की अपेक्षा से। यदि आर ध्यान नहीं होता भोजन करते समय तो उसको धर्म ध्यान मान लो, ठीक है। यदि धर्म ध्यान है, आहार लेते समय भी धर्म ध्यान ही हो रहा है ऐसा मान लिया जाए तो प्रश्न ये खड़ा होता है, पर एक भुक्ति क्यों? जितने बार भोजन करेंगे उतने बार धर्म ध्यान का अवसर मिलेगा आपको। हाँ, उसको और खोलना है मुझे, इसलिए तो मुझे बोलने तो दो, क्योंकि अभी पूर्ण हुआ कहां। अलग से तो देंगे, अलग से मेरे पास समय है कहाँ। 3 बार तो क्लास ले रहे हैं और बीच में भी और आकर के और कोई भी जो है विषय आ जाते हैं तो उसमें भी शामिल होना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ गुरुदेव ने जो कहा था उसी को आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य महाराज ने ये कहा था, छठे गुणस्थान में भी और सप्तम गुणस्थान में भी आहार की क्रिया होती है, लेकिन आहार की क्रिया में और आहार की संज्ञा में बड़ा फर्क है। संज्ञा का अर्थ इच्छा है, अभिलाषा है, और क्रिया जो है ना वह इच्छा के बिना भी क्रिया होती है। जैसे उन्होंने कहा था कि विधिवत आपने पड़गान करके महाराज को
अब ले गए चौके में, और नवधा भक्ति के पश्चात वो उठ करके खड़े हो गए और दाता के द्वारा करपात्र में वह ग्रास दिया गया। अब देने के उपरांत एक तो यह है कि इच्छा है तभी उठे हैं, ये आहार संज्ञा, किंतु करपात्र में वह ग्रास आने के उपरांत संशोधन जो हो रहा है, येषणा समिति की ओर जो ध्यान है वह क्या है, वह अप्रमत्त अवस्था है। यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति जो होती है उसी को अप्रमत्त दशा मानी जाती वो, और उस समय सप्तम गुणस्थान होता है, किंतु ग्रहण करने का भाव यह सप्तम गुणस्थान नहीं, वह छठा गुणस्थान। और दूसरी बात, एक ग्रास में क्षुधा की पूर्ति नहीं होती, भूख नहीं मिटती, तभी तो दूसरे ग्रास के लिए वह हाथ, ये सब क्या है। और संशोधन करने के उपरांत मुख में लिया है, वहां पर भी सप्तम गुणस्थान हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी इंद्रिय विजय की ओर ध्यान है। क्या ग्रस्त की परिणति ऐसी होती है क्या? नहीं हो सकती। इंद्रिय विजय 28 मूल गुण हैं, उनका पालन करना है और आगम के अनुरूप ही पालन होता है। रसनेन्द्रिय विजय के प्रति उनकी दृष्टि है, इसलिए गुरुदेव ने कहा था कि श्रवण आहार लेते समय भी वह स्वाध्याय कर रहे हैं, ये ध्यान रखो, अलर्ट है। रसनेन्द्रिय विजय, मन में भाव तक नहीं आएगा, ये बहुत रुचिकर आहार है, इसी प्रकार मुझे और मिले, ये भाव भीतर नहीं आ सकता। यदि आया है मान लो, तो गुणस्थान की क्या परिणति है, आगम पड़ी आओ। वहां पर आहार संज्ञा ही नहीं, परिग्रह संज्ञा भी आ सकती है, क्योंकि उस वस्तु से उपयोग प्रभावित हो रहा है, मान लो वो क्या है, वह उपकर नहीं, वह परिग्रह है। अन्यथा अपरिग्रह महाव्रत का रूप क्या बनता है, हमें बता दूंगा, मूर्छा परिग्रह। उस आहार के प्रति यदि मूर्छा का भाव जागृत होता है तो परिग्रह संज्ञा है, और ग्रहण करने का नाम तो आहार संज्ञा तो है ही, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए बहुत सावधानी के साथ आगम के अनुरूप ही इस चर्या को वह संपन्न करते हैं, और वह तीर्थंकर भी क्यों न हो, छदमस्त काल में वो आहार के लिए उठते हैं और आहार संज्ञा होती है, और उस समय आहार ध्यान होता है, क्योंकि आगमकारों ने आहार ध्यान की जो सीमा रखी है वह प्रथम गुणस्थान से लेकर के छठे गुणस्थान तक वह आहार ध्यान है, भले ही छठे गुणस्थान में निदान से रहित है। क्यों रखा? क्योंकि इष्टानिष्ट की परिकल्पना, ये ठीक है। आहार ध्यान की जो वैरायटी है, आहार ध्यान का जो स्तर है वो एक सा नहीं है। मिथ्या दृष्टि का आहार ध्यान, अवरेज सम्यक दृष्टि का आहार ध्यान, देशवृत्ति का आहार ध्यान और महावृत्ति का आहार ध्यान, इन चारों में समानता नहीं, तारतम्य है इसमें, लेकिन आहार ध्यान उसको माना है। सप्तम गुणस्थान में आहार ध्यान से भी वो ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार से प्रतिकार का भाव नहीं आता, और छठे गुणस्थान में प्रमत्त अवस्था है, और वहां पर वह भाव आएगा क्षुधा का शमन, यानी क्षुधा का शमन करने का जो भाव है, इससे स्पष्ट है वह क्षुधा उनके लिए इष्ट नहीं है। तप किया, बुद्धिपूर्वक सहन करते गए, ग्रहण करने का भाव नहीं, इसलिए आहार संज्ञा नहीं है। और जो ही ग्रहण करने का भाव आने लगा, तद विप्रयोगाय, जो अनिष्ट है उसके निवारण के लिए स्मृति समन्वयः, वह विचार बार बार आता है। ये वेदना भी है, क्षुधा की वेदना, पिपासा तृषा की वेदना,
और रोग की वेदना, इनका प्रतिकार का भाव, हाँ ये इनके प्रकार से प्रतिकार का भाव नहीं रखेगा विधिवत, किंतु प्रतिकार का भाव तो आता है, उसके बिना वह आध्यान की भूमिका में नहीं आ सकता। यदि उसको भी हम धर्म ध्यान मान करके चलेंगे तो फिर एक बार का शर्त क्यों, बार बार ले लो, क्योंकि धर्म ध्यान से वो चुत थोड़ी हो रहा है। क्रिया अलग वस्तु और इच्छा अलग वस्तु, इच्छा का नाम ही संज्ञा है, आहार संज्ञा, आहार भय वासना और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं हैं। चतुसंज्ञा ज्वरा तुरा, ये आचार्य जी हुए हैं, पंडित आचार्य जी, जिन्होंने सागार धर्मामृत और अणगार धर्मामृत की रचना की है। उस ग्रंथ में उन्होंने प्रसंग दिया है संज्ञाओं को लेकर के, अनाद्य विद्या दोषोत्थ चतुसंज्ञा ज्वरातुरा शाश्वत स्वज्ञान विमुखा सागारा विषयोन्मुखा। इसके उपरांत संज्ञाएं नहीं है क्या, लेकिन वह संज्ञाएं बहुत हैं, गृहस्थ के अपेक्षा से वो संज्ञाएं बहुत सौम्य हैं, लेकिन सौम्य होकर के भी प्रतिकार का भाव तो आता ही है। ये इनके इन प्रकार से आगम से हट करके वो प्रवृत्ति नहीं करते हैं, इसलिए आर्ध ध्यान में सौम्यता आई है। लेकिन उसको हम धर्म ध्यान की संज्ञा इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आगमकार कह रहे हैं, और ये आध्यान बुद्धि पूर्वक ही आध्यान होता है, अबुद्धि पूर्वक आध्यान नहीं होता, और ये प्रमाद की भूमिका में ही संभव है। प्रमत्त संहिता नाम तद अविरत देश विरत प्रमत्त संहिता नाम ये सूत्र आया है। इसके आगे क्यों नहीं? अप्रमत्त गुणस्थान में क्या ध्यान में लीन हो गए क्या? ध्यान में तो लीन नहीं है, किंतु वह सत प्रवृत्ति उनकी चल रही है। इसलिए क्षुधा के निवारण के लिए ही ये प्रवृत्ति होती है, इसलिए ये बात, ये विषय आपके सामने रखा गया है। 18 दोषों से हम ही मुक्त हो जाएं तो अपन ही हो गए, सर्वज्ञ हो गए, और क्या। बहुत कठिन है इष्टानिष्ट की परिकल्पना, इसको पकड़ना कठिन है। कोई भी हो, मैं अपने लिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इससे अछूता नहीं हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं चल रहा हूं और मेरे पैर में कांटा गड़ गया। अब हम ये पूछना चाहते हैं, कांटे को निकालने का जो भाव है वो क्या है? चलिए बोलिए। सुई ले आओ, कांटा को निकालना है, क्योंकि निकाले बिना हम चल नहीं पाएंगे और उसमें दर्द हो रहा है और उस पीड़ा को हम सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको निकाला जा रहा है। तो ये माना जाएगा क्या धर्म ध्यान? बोलिए, है, मानना पड़ेगा। वेदना प्रतिकार, वेदना का प्रतिकार का भाव है। क्योंकि वह वेदना हमारे लिए अनिष्ट है। यदि इष्ट है तो भयंकर उपसर्ग, घोर उपसर्ग होने के उपरांत भी प्रतिकार का भाव नहीं करते, वह धर्म ध्यान माना जाता है, और हम होते तो भाग जाते। बिल्कुल, प्रतिक्षण संसारी प्राणी प्रतिकार करता चला जाता है, लेकिन फिर भी वह स्वाभाविक व्यवस्था मान करके चले तो ये हमें ठीक नहीं लगता। व्यवस्था क्या वस्तु है? अंतर ही नहीं रहेगा। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, 2 प्रकार के संयम है।
गृहस्थ वाहन में चल रहा है, उसकी व्यवस्था है, तो हमारी व्यवस्था क्यों नहीं है? अपन भी तो जीव है, हमें भी तो विहार करते करते एग्जर्शन हो जाता है, थकावट आती है, तो अपने लिए भी तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना। नहीं, संयम को जिसने अंगीकार किया है वह 10 प्रकार के परिग्रहों का विमोचन उसने कर लिया है बुद्धिपूर्वक। अब उसका प्रयोग नहीं कर सकता, उसका उपयोग संभव ही नहीं है। और देश वृत्ति है वह यथा योग्य उसका उपयोग करता ही है? विकल्प ही नहीं। हमें पूछना चाहते हैं ना, कल तो आप दिख नहीं रहे थे, तो आज मैं आपको देख रहा हूं अकस्मात। ऐसी कोई रिद्धि तो नहीं है आप अकस्मात आ गए, उतर गए आकाश मार्ग से। हाँ, पैदल तो नहीं है ना, व्यवस्था आपकी है, हमारी क्या व्यवस्था रहेगी? ये सब इसी प्रकार होता है, इसी को बोलते हैं देश चरित्र। इसे और नीचे जाएंगे तो वह अविरत अवस्था रहेगी। और यदि मान लो सम्यक दर्शन का अभाव हो जाए तो कुछ पूछो ही नहीं। तो इसलिए ये सारे जो प्रवृत्ति होती हैं वो इच्छा पूर्वक प्रवृत्ति होती है। सत विकल्प और असत विकल्प को लेकर के कल परसों भी चर्चा की थी। प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है ऐसा नहीं, उसमें भेद डाला है। सत प्रवृत्ति व धर्म ध्यान का प्रतीक अथवा धर्म ध्यान में है वो प्रवृत्ति। आप पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं और देव वंदना करते हैं, जाप आदि अनुष्ठान करते हैं, ये सारे प्रवृत्ति है और वह शुभोपयोगात्मक प्रवृत्ति है, इसलिए वह धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। किंतु पूजन आदि से निवृत्त होकर के जब भोजन करने के लिए बैठते हैं, मान लो वह प्रवृत्ति सत प्रवृत्ति है क्या? सत्य। महाराज हम धर्म ध्यान के लिए कर रहे हैं, धर्म ध्यान के लिए करो, लेकिन वह धर्म ध्यान नहीं है, ध्यान रखो। आचार्य ये कहना चाहते हैं आहार श्रवण ले रहा है विधिवत, किसके लिए? धर्म ध्यान के लिए ले रहा है, लेना धर्म ध्यान नहीं। यदि लेना ही धर्म ध्यान है तो कई बार भी ले सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। प्रयोजन धर्म ध्यान है, वो लेना धर्म ध्यान नहीं है। विधिवत ले रहा है, लेकिन लेना क्या, क्यों ले रहा है? किमर्थम? रत्नत्रय के पालन करने के लिए, संयमठम संयम के लिए। लेकिन लेना संयम नहीं, लेने में वह नीचे आया है, प्रमाद की भूमिका में आया है, इसको तो स्वीकारना ही पड़ेगा। हाँ, तो इस प्रकार ये सारे प्रतिकार के जितने भी भाव आते हैं वह आर्ध ध्यान की कोटि में आते हैं। और देशना आदि दी जाती है, तत्व चर्चा आदि करने के लिए आप लोग बैठ जाते हैं, यह धर्म ध्यान की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति में आया है, शुभोपयोगात्मक प्रवृत्ति है, किंतु यह धर्म ध्यान के लिए अथवा आगे जाकर के शुक्ल ध्यान के लिए अथवा केवल ज्ञान निर्वाण के लिए भी परंपरा से यह कारण है, साक्षात नहीं कहा। साक्षात जो है निर्वाण के लिए कारण क्या है? वह शुद्धोपयोग है, जिसको शुक्ल ध्यान की संज्ञा दी। लेकिन शुक्ल ध्यान की भूमिका से नीचे यदि है तो प्रवृत्ति चल रही है, और प्रवृत्ति का नाम ही समिति है, और गुप्ती इससे ऊपर की चर्या है। तो इसलिए ये विषय रखा था 18 दोषों से रहित होना चाहिए, और छद्मस्त अवस्था में कितने दोषों से ऊपर उठ सकता है, बहुत कठिन काम है। और सर्वज्ञ होना चाहिए, और हितोपदेशी होता है, वह सर्वज्ञ माना जाता है, अन्यथा आप्तता नहीं बनती है।
और कोई भी मान लो जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं 2-5 मिनट, क्योंकि इसके उपरांत समय दिया है कि आज विश्व हथकरघा का दिवस है बताते हैं। तो इस प्रसंग में शायद आए हैं क्या, वो आ गए हैं, तो उनके माध्यम से थोड़ा सा इस विषय पर प्रकाश डाला जाएगा। अभी 2-5 मिनट आपके पास है, यदि कोई छोटी मोटी जिज्ञासा हो तो उसका समाधान किया जा सकता है। चाहे वो निगोदिया जीव हो, चाहे सिद्ध अवस्था का जीव हो, उपयोग से रहित कोई भी नहीं है, इसका नाम जीव का लक्षण है। किंतु शुद्धोपयोग जीव का लक्षण मान लिया जाए तो अव्याप्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि शुद्धोपयोग मात्र शुद्धों में है अथवा केवली भगवान के पास है। उसके अलावा अन्य जितने भी जीव हैं उनके पास जो उपयोग है वह किमात्मक है, शुद्धोपयोग तो है नहीं। तो वह जीव का लक्षण नहीं है क्या? आपके पास उपयोग नहीं है क्या? तो उपयोग लक्षण कहाँ है जीव का? तो आपके पास भी शुद्धोपयोग होने लग जाएगा, ऐसा नहीं। वहां पर उपयोग का अर्थ ज्ञानोपयोग लिया है, और जहां पर दर्शन मुनि की उदय उपशम क्षय क्षोभम आदि की विवक्षा करते हैं उस समय जना अशुभोपयोग शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की विवक्षा चलती है। और इसके विवक्षा यदि नहीं करते हैं तो सामान्य रूप से उपयोग की विवक्षा में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग आता है। और ज्ञानोपयोग के 8 भेद किए हैं, दर्शनोपयोग की 4 भेद किए, जबकि इस प्रसंग में अध्यात्म ग्रंथ में मात्र 3 ही उपयोग के भेद किए, अशुभोपयोग शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। हाँ, क्योंकि वहां पर अशुभोपयोग शुभोपयोग शुद्धोपयोग की विवक्षा किए बिना सामान्य रूप से ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षोभम है वह लब्धि है, और उसके निमित्त से पदार्थ को जानने के लिए जो प्रयत्न हो रहा है आत्मा का, उसका नाम उपयोग कहा है। यह उपयोग की परिभाषा। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, तो एक इंद्रिय के पास भी तो उपयोग है। एक इंद्रिय स्पर्शनेन्द्रिय आवरणी संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम हुआ है, इसलिए स्पर्शेंद्रिय संबंधी उसको ज्ञान हो रहा है, उपयोग उसके पास भी है, लेकिन वह ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग माना जाएगा, न कि यह उपयोग माना जाएगा। इस विवक्षा में यदि उपयोग लेंगे उसके पास अशुभोपयोग है, क्योंकि दर्शन मुनि का उदय चल रहा है, और दर्शन मुनि का उपशम क्षय क्षोभम हुआ वह शुभोपयोग के अंतर्गत आएगा। और आगे जा करके और शुद्धोपयोग के लिए संपूर्ण मोहनी कर्म का जब उपशम अथवा क्षय होता है उस समय उसकी परिणति शुद्धोपयोग की बनती है, जो कि केवल ज्ञान के लिए वो कारण बनता है। और उसमें भी 12वें गुणस्थान का जो शुद्धोपयोग है, जो द्वितीय शुक्ल ध्यान है, उसी के माध्यम से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ये आगमिक पद्धति से यदि विषय को समझते हैं तो सारा विषय स्पष्ट होता चला जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।